जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हमारा है जो वही वीडियो है, एक तरह से मान के चल सकते हैं, जिसमें आरपीएफ रीजनिंग का जो क्वेश्चन आया है ना, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और ये सब पूछा हुआ सवाल है, रिपीटेड सवाल है भाई, पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जब तैयारी कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ कि आप लोग भी मतलब इसी क्वेश्चन से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन दोस्त, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपने मेरा दोस्त था जो मेरे गांव का ही था, तो उनसे मैं पूछा था, मैं हालांकि उनको एग्ज़ाम दिलाने लेकर के गया था, तो उनसे पूछा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो बोले कि बहुत मतलब लेंथली क्वेश्चन आ रहा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। टाइम जो ले रहा है वैसे क्वेश्चन ज़्यादा है और वैसे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके आप आगे जो मतलब आ रहा है फटाफट से उस क्वेश्चन को कर लीजिए। अंतिम समय में बचा के रखिए कि ऐसे क्वेश्चन को करिए जो टाइम थोड़ा ले रहा है, 2 से 3 मिनट टाइम आपका खा जा रहा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को पहले कर लीजिए जो आपका 1 मिनट चुटकियों में हो जा रहा है, वैसे क्वेश्चन जल्दी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए उसने बताया है कि भाई सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, तो सीरीज के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीरीज के 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन है जो सीरीज के आ रहे हैं। तो क्या करना है, मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया हूँ, लेकिन आपको 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के लेने हैं। मैं तो यहाँ पर लिया हूँ नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन, ठीक है, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन वहाँ पर 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं दूसरा, और एक अल्फ़ाबेट सीरीज का भी क्वेश्चन आ रहा है। अल्फ़ाबेट सीरीज यानी ABCD से रिलेटेड भी आपको सीरीज बनाना आना पड़ सकता है, ठीक है। ABCD या फिर नंबर दोनों से आ सकते हैं, और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें, और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 18 से 37 हो जा रहा है, और 37 से 76, 76 से 155। भाई ये बहुत मतलब बड़ा अंक धीरे धीरे हो रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है जो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है जो हो रहा है। तो इसको देखिए सबसे पहला कि यहाँ से अगर हम लोग 2 गुना कर दें तो 18 दूने 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से 37 में 2 से गुना कर दें तो 74 तो हो जाएगा, लेकिन 76 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। भाई यहाँ से 1 जुटा, यहाँ से 2 जुटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सीरीज आगे भी हमारा चलते जाए, तो ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी 2 से गुना करूँगा तो 6 दूने 12, 7 दूने 14, 1 15, यानी 152। भाई ये सीरीज हमारा सेट कर गया है दोस्त। 2 से गुना किया 1 जोड़ा, 2 से गुना किया 2 जोड़ा, 2 से गुना किया और 3 जोड़ा, और यहाँ अगर 2 से गुना किया तो क्या यहाँ 4 जुट रहा है वो देखते हैं। तो 155 गुने 2 बराबर कितना, 5 दूने 10, 5 10 1 11, और 2 1 310 प्लस 4। भाई बिल्कुल परफेक्ट है दोस्त। और यहाँ 2 से गुना कर करके 5 जोड़ दो भाई, ठीक है। तो 314 में 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूने 28 और 3 6 628 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 633। और 633 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का सीरीज आ रहा है, ठीक है। बस आपको जल्दी से फटाफट कर लेना है, जल्दी से समझ जाओगे, ठीक है भाई, जल्दी से समझ जाओगे तो इसको समझ जाना। देखो भाई एक इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक है जो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि सत्य इसमें बताना है, क्या ये सही है। एक में कथन दे ले रहा है, कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि 2 क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा और 1 क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ठीक है। 1 क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कथन में, देखो भाई एक कथन आपको दे दिया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। इसमें निष्कर्ष दिया है ये वाला, और दूसरा निष्कर्ष ये दिया है, आपको बताना है कौन सही है। तो सबसे पहले कथन हम लोग देखिए लिख लेते हैं। ये ऐसे हो गया, S और L बराबर M और A Q और D। अब इसमें बोल रहा है कि T से M तक जाओ, तो T से M तक जाएंगे तो कौन कौन से, 3 से M तक जाएंगे तो कौन सा साइन आएगा, पहला A आएगा, दूसरा A आएगा, तीसरा बराबर आएगा, चौथा है ये नहीं है। 3 साइन आ रहा है। 3 साइन में सबसे बड़ा साइन होता है ए वाला, और दूसरा सेकंड लार्जेस्ट होता है ये वाला, और तीसरा बराबर का होता है, और तीनों एक ही दिशा में होना चाहिए। तो तीनों एक ही दिशा में है। अगर एक भी इधर होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन है नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा साइन कौन है भाई, तो इसमें सबसे बड़ा साइन है ए वाला, यानी ए है जो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा L से D तक जाना है, L से D तक जाना है। कौन कौन से साइन आ रहे हैं L से D तक जाने में,
एल से डी तक जाने में कौन कौन से साइन, तो बराबर का आ रहा है, एक आ रहा है और एक ए वाला आ रहा है। तो भाई अभी बताया आपको तीनों साइन एक ही दिशा में हो बराबर छोड़ करके, तो बराबर तो चलो बराबर ही रहेगा। एक इसका मुंह इधर ही है, इसका मुंह इधर है, चोच उधर है, ठीक है, बराबर है। ए तो साइन तो बराबर है। अब देखेंगे बड़ा है तो बड़ा ए वाला है, तो ए वाला साइन है एल और डी के बीच में, तो बिल्कुल है, तो ए भी सही हो जाए। तो आगे आपको देले रहेगा कि इसमें कथन 4 ऑप्शन देले रहेगा, ठीक है, कि कथन निष्कर्ष दोनों सही, कथन सही, कथन दो सही और कोई कथन सही नहीं। तो आपको अगर जिसमें देले होगा कि दोनों कथन सही, दोनों कथन सही, दोनों कथन सही है, तो जिसमें ऑप्शन में देले रहेगा ना दोनों कथन सही है, उस ऑप्शन को आपको तीसरा नंबर या फिर दूसरा नंबर जो भी नंबर है उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है भाई, उसको आपको टिक कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला कार है, कार को इन्होंने लिख दिया है CARS, कार। कार को इसने लिखा है 31, 18, 19। तो C का मतलब तो 3 होबे करता है, A का मतलब 1 होता है, R का मतलब 18, S का मतलब 19। तो वैसे ही लिख दो भाई MALT। MALT का मतलब कितना हो जाएगा, MALT, M कितना पर आता है, A तो 1 पर आता है और T और L और M कितना पर आता है वो आपको लिख देना है। कितना पर आता है भाई बताओ आप, और इसका उत्तर कमेंट करो कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई दर्पण मिरर, आपने नाम सुना ही होगा, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब पर 2 सवाल बन रहे हैं, 2 से 3 सवाल बन रहे हैं। जो दर्पण प्रतिबिंब है, जो तो एक तो आ रहा है सवाल वर्ड वाला और दूसरा आ रहा है फिगर वाला। तो वर्ड वाले का मैंने लिया है इस तरह, इंग्लैंड लिखा है, इसको दर्पण राइट साइड लगाया है, और जो फिगर वाला है उसका दर्पण मैंने नीचे लगाया है। पहले का आंसर कैसे होगा, तो दर्पण अगर राइट लगा है तो दर्पण में अगर राइट लगा है तो ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट में फर्क पड़ता है। तो ए हो गया लेफ्ट, ए हो गया राइट, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में, मतलब पलट जाता है। तो इसको सबसे इधर ही से शुरू करना है भाई, देख लेना, यहीं से शुरू करना है। तो इसको कैसे लिखोगे, ए इधर है तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे। एन है तो कैसे लिखोगे भाई, एन ऐसे, ठीक है। ए है तो ऐसे, ऊपर नीचे नहीं पलटेगा भाई, ठीक है। एल है तो एल ऐसे। जी है तो कैसे लिखोगे, जी, जी है तो कैसे लिखोगे इंग्लैंड को, जी कैसे लिखोगे भाई, जी, जी कैसे लिखोगे, तो ऐसे करके ऐसे लिख देना जी, ठीक है। एन फिर वैसे लिख देना, और फिर ई कैसे लिख दोगे, तो ऐसे लिख देना ई, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह का आंसर रहेगा। स्टार्टिंग इधर से ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये फिगर वाला है, फिगर वाला कैसे होगा, तो फिगर नीचे लगैले है तो इधर राइट लेफ्ट नहीं बदलेगा, इधर राइट लेफ्ट जैसे है वैसे रहेगा, ऊपर नीचे बदल जाएगा। इसमें काहे के नीचे लगैले है तो ऊपर नीचे बदलेगा, तो कैसे नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कटले रहेगा पूरा, और एक यहाँ से रहेगा और एक यहाँ से रहेगा, तो ऐसे बन जाएगा फिगर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा जो भी रहेगा देख लीजिएगा, लेकिन हूबहू होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल वाला भाई, टेबल वाला क्वेश्चन, और टेबल वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आ रहा है, ठीक है। टेबल वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आ रहा है। तो टेबल वाला क्वेश्चन बताओ भाई कैसे होगा, टेबल वाला, टेबल वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखो दिख रहा होगा भाई आप लोग को, दिख रहा है ना, कि 7 मित्र ABCDEF, जिसको मैंने नाम दिया है 7 मित्र। नाम भी आ सकता है, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों दर्शा दिया है, ठीक है भाई। ये 7 मित्र अमित हो गया, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, सुनील, संजू। एक वृत्ताकार केंद्र के अपोजिट साइड मुँह करके बैठे हैं। पेपर में अपोजिट साइड भी पूछ सकता है, बाहर की तरफ में मुँह करके पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ बताया है, ठीक है। तो पहले तो एगो टेबल बना लीजिए, ये बड़ा सा मैंने है जो टेबल बना लिया है। इसमें 7 मित्र दर्शाइए, तो 2, 4, 6 और एक 7, कहीं भी एक यहीं पर डाल दीजिए, 7 हो गया, 7 हो गया मैं भाई।
एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, 7 को दर्शा लिया ना। अब बीच में केंद्र हो गया, तो इसका मुंह है किधर, बाहर की तरफ, तो राइट किधर होगा, राइट इधर होगा, राइट इधर होगा। एक छोड़ के राइट, इसका ये इधर हो, इसका ये राइट ए होगा, इसका राइट एक छोड़ के इधर, इसका राइट ए होगा और इसका राइट ए होगा, इसका राइट ए होगा। जो बच गया वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। समझ गए भाई, राइट लेफ्ट। बाहर की तरफ मुँह कर लेता, अंदर की तरफ करता तब राइट वाला लेफ्ट में बदल जाता। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अमित इमरान और संजू के बीच में या बगल में नहीं है। अमित है जो, यहाँ पर लिख लीजिए कहीं साइड में कि अमित इमरान और संजू के बीच में नहीं है। तो इमरान और संजू के बीच में कोई और है, इसका मतलब यह है कि अमित नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बबलू अमित के बगल में नहीं बैठता है। बबलू अमित के बगल में, बबलू है जो अमित के बगल में नहीं बैठता है, बबलू अमित के बगल में नहीं बैठता है। हमेशा क्वेश्चन लेफ्ट राइट से शुरू कीजिएगा, लेफ्ट राइट जहाँ दिया वहीं से शुरू कीजिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि संजू इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। संजू कौन बैठा है, संजू। पहला वाला बोल रहा है कि बैठा है इसके, तो यहाँ पर मान लीजिए इमरान है, तो इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर संजू बैठा है। बायां कौन होगा भाई, बायां इस साइड होगा, इस साइड होगा बायां, इस साइड बायां होगा, तो दूसरे स्थान पर। तो एक और दूसरे स्थान पर कौन है, तो संजू है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा भाई संजू। यही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है भाई, यही टाइम लेता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बैठा दिया संजू को। अगला क्या कर रहा है कि संजू इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर, रामेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। रामेश बैठा है अमित के बाएं से चौथे स्थान पर, रामेश बैठा है। अगर अमित को यहाँ बैठाएं तो चौथा स्थान कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, चौथा पर इमरान आएगा, तो यहाँ पर आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो संजू और इमरान तो मिल गया है। संजू इमरान में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ऊपर ढूंढिए संजू इमरान में, तो यहाँ पर कॉमन इमरान आ रहा है और संजू आ रहा है। तो कह रहा है कि अमित इमरान और संजू के बीच में नहीं बैठा है, यानी संजू के आजू बाजू न अमित बैठा है न इमरान के बगल में बैठा है, कौन, अमित बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमित बैठ सकता है, तो यहाँ पर अमित तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। यहाँ पर इमरान बैठ रही है, यहाँ अमित नहीं बैठ सकता, काहे कि बीच में आ जाएगा। यहाँ भी अमित नहीं बैठ सकता, काहे कि फिर वो इमरान के बगल में हो जाएगा। और यहाँ भी अमित नहीं बैठ सकता क्योंकि वो संजू के बगल में हो जाएगा। तो ये 3 जगह, 2 जगह पर अमित अब खाली बैठ सकता है, 2 जगहों पर। ठीक है, अगर अमित को मानिए कि यहाँ बैठाते हैं, तो ऊपर क्या कह रहा है कि रामेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर है। बाएं से चौथा स्थान पर कौन है, रामेश है अमित के। अगर अमित को यहाँ बैठाएं तो चौथा स्थान कौन सा होगा, 1 2 3 4, यहाँ आ सकता है। अगर अमित को यहाँ बैठाएं तो 1 2 3 4 पर नहीं बैठ सकता है, यानी अमित कहाँ बैठेगा भाई, तो अमित है जो यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो रामेश कहाँ आएगा, रामेश पूछ रहा है ना, रामेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर, तो रामेश कहाँ आ जाएगा, रामेश यहाँ पर आ जाएगा। ये 1 2 3 4 को बैठ गया, बचना है 3 को बैठाना अभी बच रहा है। ठीक है, 3 को बैठ रहा है, तो अब देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है। ये वाला तो हमने देख लिया, रामेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर है। अब अगला दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। दीपक और बबलू, तो दीपक अभी है कहीं, दीपक अगर यहाँ बैठाएं दीपक को, तो बबलू नहीं बैठ सकता है बगल में, यहाँ बैठाएं तो भी नहीं बैठ सकता है। तो दीपक और बबलू यहाँ बैठ सकता है यहाँ, लेकिन पता नहीं कि बबलू यहाँ बैठेगा कि दीपक यहाँ बैठेगा। तो दीपक यहाँ लिख लो, दीपक और बबलू एक साथ बैठल है। ठीक है, अब ऊपर फिर से जाओ दोस्त, ऊपर फिर से जाओ और देखो बबलू और दीपक के बीच में कॉमन कहीं है। तो पहला तो हमने देख लिया था अमित इमरान और संजू के बगल में, इसका काम खत्म हो गया, बच गया बबलू अमित के बगल में नहीं है। बबलू है ना, वो अमित के बगल में नहीं है, तो अमित यहाँ है, तो बबलू कहाँ, अमित के बगल में नहीं, तो बबलू कहाँ होगा, तो बबलू यहाँ होगा। ओब्वियसली एक ही जगह खाली है, तो बबलू यहाँ होगा। बबलू यहाँ भी नहीं हो सकता है, बबलू काहे कि अमित के बगल में, यहाँ भी नहीं बबलू हो सकता है काहे कि अमित के बगल में हो जाएगा। तो बबलू यहाँ होगा, तो दीपक कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। एक सब जगह बैठ गया है, एक नाम बच गया है, तो एक नाम जो कौन बचा, तो सुनील बच गया, तो सुनील को यहाँ पर बैठा दीजिए, हो गया समस्या सोल्व। और पूछ रहा है कि अमित के दाएं ठीक कौन बैठा है, तो अमित कने भैया अमित ये है, तो दाएं कौन बैठा है, तो दायां तो यही साइड ना होगा,
दायां तो यही साइड होगा, काहे कि बूंदा दे के हम दर्शाए थे। तो दाएं कौन बैठा है, सुनील बैठा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सुनील हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई 7 गो अंक बैठाने वाला बहुत लफड़ा मोल लेता है भाई, 7 गो के बैठाने वाला में बहुत टाइम खाता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, 7 गो के बैठाने वाला बहुत दिक्कत होवे करता है। अब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं कौन सा, तो अगला करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन पक्के तौर पर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो यही वाला आ रहा है और दूसरा क्वेश्चन इशारा करके बता रहा है जोन वाला। एक क्वेश्चन इशारा वाला, दूसरा क्वेश्चन है टेबल टाइप का दिले है, इस टाइप का उसको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिले है कि ए हैच है का अर्थ है कि ए बी का भाई है, बी एट द रेट का अर्थ है बी ए बी का पुत्र है, और एक सिंबल दिले है इसका अर्थ है कि पत्नी है, और भाग परसेंट का अर्थ है कि माँ है। ठीक है, नीचे दिले है कि ए परसेंटेज बी एक स्लैश सी हैच डी एट द रेट ई है, तो बी का ई से किस प्रकार संबंध है, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसमें टाइम लगेगा, हल्का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले शुरू कीजिए। तो ए भागा बी, तो ए भागा बी का मतलब क्या है कि ए बी की माँ है। बी की माँ कौन है, तो बी की माँ कौन है, तो बी की माँ कौन हो गई, ए। तो ए को ऊपर लिख दीजिए, बी की माँ है तो माँ कौन हो गया, ए। तो ए पर माइनस लगा दीजिए, बी की माँ है। ठीक है, अब बी एक ऐसा दिया है सी, तो ऐसा कहाँ पर है ये वाला सिंबल, तो इसमें है, तो बी सी यानी बी सी की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है, तो बी पत्नी है किसकी भाई, सी की। तो सी की पत्नी है तो सी पति होगा ऑब्वियसली, और पति पत्नी के बीच में हम लोग डबल का साइन लगा देते हैं जोड़े का कि हाँ ये दोनों पत्नी है, और ये दोनों का पत्नी है, और ये माँ है किसकी, ए बी की माँ है। सी तक कहानी हो गया था। सी हैच डी, तो हैच कहाँ पर है ऊपर, सी हैच डी का सी डी का भाई है। सी किसका भाई है भाई, सी है जो डी का भाई हो गया। ठीक है, भाई का मतलब प्लस हो गया। डी एट द रेट ई, तो डी एट द रेट ई, तो डी है जो ई का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, तो डी है जो भैया ई का पुत्र है, भाई ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, ए बी की माँ है। यहाँ से समझ में। अब पूछ रहा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी कने है और ई कने है। बी कौन है, ई कौन है, भाई ई का बेटा हो गया डी, और डी का भाई हो गया सी, तो ई सी की पत्नी हो गई, तो इससे किस प्रकार संबंधित है बताइए भाई। ई कौन है, जो तो पहले कौन दिया है, बी, तो बी कौन है भाई, मेरी मम्मी है ई, और मेरी वाइफ है ई। तो आप यहाँ से क्या समझोगे कि भाई वो मेरी पत्नी होगी, तो मेरी पत्नी मेरी माँ की क्या लगेगी, तो बहू लगेगी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, बहू। और सबसे पहला जो दिया होगा, जैसे बी दिया है तो बी कौन है, ई की, तो ई की बी पहले है, तो बी कौन है, बहू है, तो बहू आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब अगला है ये वो इशारा करके बताने वाला, कि भाई इशारा करके बताता है कि भाई ऐसे ऐसे है तो कौन होगा, इशारा करके बता रहा है। जैसे एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, किसने कहा, कि राज ने कहा, किसने, तो यहाँ पर राज का लिख लो। तो राज ने कहा, क्या कहा भाई, कि वह कौन, वो औरत मेरी माँ, तो राज की माँ, राज की माँ, माँ हो गई, राज की माँ के ससुर, माँ के ससुर क्या हो गई, मेरे पिता के बाप जी होंगे, मेरे पिता के पिताजी होंगे। मेरी माँ का ससुर कौन होगा भाई, मेरी पिता के पिता ही तो ससुर होंगे। ससुर के भाई, ससुर होंगे मेरी माँ के, ये कौन है, ससुर। और ससुर के भाई हो गए, ससुर के भाई ससुर ही होगा। और ससुर के इकलौती बेटी हो गई, इकलौती बेटी कौन, ननद हो गई, ननद। तो राज का क्या संबंध है इस महिला से, तो इसके बारे में बता रहा है। तो ये कौन है भाई, राज का, ये कौन है राज का, तो ये कौन है भाई, बुआ है। तो बुआ इसका उत्तर राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा, सोल्व करके पता लग जाएगा आपको। अगर रीजनिंग करते हो तो इतना से ही आपको समझ में आ गया होगा। अगला है जो डाइस वाला क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन डाइस का आ रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो डाइस का आ रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है
कि गुलाबी रंग के विपरीत वाला बताइए। हालांकि पूरा स्टेटमेंट आपको दे रहेगा, मैं तो सिर्फ इतना दे करके छोड़ दिया हूँ कि लाल, हरा, गुलाबी, ग्रे और भूरा नारंगी रंग है, पासा से रंगा हुआ। गुलाबी रंग के विपरीत आपसे पूछ रहा है, तो पिंक यहाँ पर है, 2 डाई, रेड है, ग्रीन है। यहाँ क्या है, ब्राउन, ग्रे, पिंक। तो यहाँ पर कोई एक मैच करो भाई, तो पिंक मैच हो रहा है, दोनों में पिंक, इसमें पिंक और उसमें भी पिंक। अब दोनों डाइस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। तो इसमें पिंक करना है, तो इसमें ए है, तो इसमें ऊपर क्या आएगा, एक बार घुमाएंगे तो ऊपर से ग्रीन आएगा। इसमें एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे क्या आएगा, ग्रे आएगा। और इसमें ग्रीन के बाद क्या आएगा, रेड आएगा। और इसमें ग्रे के बाद क्या आएगा, ब्राउन आएगा। अब देख लो भाई, जो कलर बच गया वो पिंक काट के एक जगह लिख दो। ग्रीन, ग्रे हो गया, ग्रीन, हरा हो गया, ग्रे हो गया, रेड हो गया, ब्राउन हो गया। बच गया क्या, नारंगी बच गया ना। हरा हो गया, गुलाबी हो गया, ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, नारंगी बच गया। तो यहाँ पर नारंगी आंसर हो जाएगा, नारंगी। तो क्या हो जाएगा, नारंगी। ये तो बहुत आसान था, ये वाला सवाल आपसे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। कथन निष्कर्ष के बोला था ना भाई, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन ये है। देखे भाई, कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ये है, देखो कि कुछ चाले दस्ताने हैं, कुछ चाले यानी चाले बना लेते हैं भाई। कुछ चाल हो गया ये, तो कुछ चाल, कुछ यानी आधा है, जो क्या हो जाएगा, दस्ताना, तो दस्ताना हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि कुछ दस्ताने झुंड हैं, तो कुछ दस्ताने, कुछ यानी आधा दस्ताना क्या हो जाएगा, झुंड। इतना हो गया, एक फिगर बन गया। अब निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो निष्कर्ष क्या कर रहा है कि कुछ चाले झुंड हैं, कुछ चाले झुंड हैं भाई। कुछ चाल और झुंड में है नहीं भाई, तो नहीं है। तो कुछ चाले झुंड नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी झुंड दस्ताने हैं, सभी झुंड दस्ताने हैं, सभी झुंड दस्ताने हैं, सभी झुंड भाई कहाँ, ये तो खाली ये कहाँ दस्ताना है, ये सब तो नहीं ना दस्ताना है, खाली इतनी सुन है, इतनी सुन खाली दस्ताना है। ये देखिए, इतनी सुन खाली दस्ताना है भाई, इतना से दस्ताना है, इतना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में 4 गो रहेगा कि कथन एक सही, फिर दूसरा रहेगा कथन दूसरा सही, फिर तीसरा रहेगा कि दोनों सही, फिर चौथा रहेगा कि कोई नहीं सही। तो आपको जिसमें दोनों गलत लगेगा ना, कि दोनों गलत कोई नहीं सही है, तो आपको मार देना है, ठीक है। इतना ही बताया है उसने, तो इतना ही आपको कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असंगत चुने। असंगत चुने का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक तो अल्फ़ाबेट पर रहेगा, एक अल्फ़ाबेट पर रहेगा कि ABCD दे देगा आपको, मतलब थी में देगा दोस्त, क्या बोलते हैं, जैसे ABCD ऐसे करके दे देगा, फिर EFGH करके दे देगा, फिर IJKL करके दे देगा, और फिर एक दे देगा अंक में दे देगा, जैसे 25, 49, 16, 23 ऐसे करके दे देगा। तो इसमें आपको बताना है कौन असंगत है। तो इसमें सरेआम पता लगेगा, 5 का स्क्वायर है, 7 का, 4 का, 23 किसी का स्क्वायर है, तो 23 इसका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह आपको असंगत चुनना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन आप लोग समझ गए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इतना क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो और भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी क्वेश्चन आने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर देखें, आने वाले पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।